हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज़ बबीता सिंह। आज मैं बात करूंगी व्रत सावित्री व्रत के बारे में, जो कि 10 जून को है। 10 जून को इस बार सूर्य ग्रहण भी है और 10 जून को ही शनि जयंती भी है और व्रत सावित्री व्रत भी है। 10 जून में बहुत 2-3 चीज़ें ये होने वाली हैं। ये दिन एक ऐसा खास दिन बन गया है कि इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन पर हो रही हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत में सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की महिमा और सावित्री की महिमा ही इस व्रत में बहुत ज़्यादा अधिक है। कहते हैं वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर भगवान की उपासना की थी और अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी। सावित्री व्रत की विधि, वट सावित्री व्रत की कथा, इसमें क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। इसकी पूजा विधि बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं और अपने सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है? ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही देवी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी और अपने पति को दोबारा जीवित कर लिया था। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वृक्ष के पत्ते में अंगूठा चूसते हुए लाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा और उपासना की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख, शांति, धन, लक्ष्मी का भी वास होता है। ये व्रत अक्सर अमावस्या तिथि को पड़ता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब से कब तक होगी। यह तिथि 9 जून 2021 को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 10 जून शाम 4:22 पर समाप्त होगी। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि की। इसमें क्या करना होता है? इसमें 2 टोकरी लेनी होती है जो कि बांस की बनी हुई होती हैं। एक टोकरी में 7 प्रकार का अनाज रखा जाता है और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा को रखा जाता है। उसके बाद जो महिलाएं इसका व्रत रखती हैं वो वट वृक्ष के पास जा कर के वट वृक्ष को तिलक लगाती हैं, अक्षत लगाती हैं, दीप जलाती हैं और गुड़ का प्रसाद चढ़ाती हैं। उसके बाद सूत को लिए रहती हैं और घूमती रहती हैं। वो वट वृक्ष के 7 फेरे लगाती हैं और उसको सूत को वट वृक्ष को बांधती हैं। उसके बाद वो लोग कथा सुनते हैं जो कि देवी सावित्री और सत्यवान की कथा का कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो लोग कथा नहीं कहते हैं तो उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। कहा जाता है कि वट वृक्ष में की जड़ों में भगवान ब्रह्मा का और तने में भगवान विष्णु का और पत्ते और डालियों में भगवान शिव का वास होता है। जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं उनको देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना अनिवार्य होता है। देवी सावित्री और सत्यवान की कथा के अनुसार देवी सावित्री के पति सत्यवान बहुत अल्पायु थे। देव ऋषि उनके पास आए और आकर बोले कि देवी सावित्री, आपके पति सत्यवान की आयु बहुत कम है, आप कोई और वर चुन लें। तो देवी सावित्री कहती हैं, मैं एक भारतीय नारी हूँ, पति एक बार चुनती हूँ, बार बार नहीं। जो मैंने चुन लिया वही मेरा पति है, अपने दृढ़ निश्चय से अलग नहीं हट सकती। इस प्रकार से जब उनके पति की आयु खत्म हो जाती है तभी देखती हैं कि सत्यवान के सिर में बहुत तेज़ पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है और वो पीड़ा में नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं पर सावित्री अपने पति की सर अपनी गोद में लेकर के वट वृक्ष के नीचे ही बैठ जाती हैं। तभी देखती क्या है, अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां आ जाते हैं और उनके पति के प्राणों को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। यह देखती है सावित्री और उनके पीछे पीछे चल देती है। तो यमराज कहते हैं कि हे पतिव्रता नारी, पत्नियां सिर्फ पति का पृथ्वी पर ही साथ दे सकती हैं, दूसरे लोक में नहीं। तो सावित्री पलट कर कहती है कि नहीं, ये मेरे पति हैं, जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी और यही मेरा पत्नी धर्म है। ऐसी बात सुनकर के यमराज बड़े खुश हो जाते हैं और सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री बदले में उनसे 3 वरदान मांगती है। वो पहला वरदान मांगती है कि मेरे बूढ़े सास ससुर हैं, वो उनकी आंखों की ज्योति चली गई है तो उनकी आंखों की ज्योति मिल जाए, और मेरे ससुर का खोया हुआ जो राज्य है वो उनको प्राप्त हो जाए। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये तीनों वचन सुनकर के यमराज बड़े खुश हुए और बोलते हैं, ठीक है, तथा वस्तु ऐसा ही होगा।
ऐसा ही होता, जैसे ही धर्मराज ने ये बोला तो सावित्री तुरंत लौट करके उस वट वृक्ष के नीचे आ जाती हैं जहाँ उनके पति सत्यवान का शव पड़ा होता है। जाती हैं और देखती क्या है कि उनके पति को उनके मृत शरीर में संचार होता है और वो जीवित हो उठ बैठते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा और पतिव्रता का पालन करते हुए जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति की वापस प्राणों की रक्षा करी और उनको वापस पाया, जीवन दान मिला, ना कि उन्होंने अपने पति को ही वापस प्राप्त किया बल्कि उन्होंने अपने सास ससुर के लिए नैन ज्योति भी मांगी और उनका खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया। इस प्रकार से के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस प्रकार से तभी से वट सावित्री की अमावस्या और सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। वीडियो में आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।